पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। रामायणी 4 है। सतगुरु कबीर साहब के बीजों के रामायणी है, चेतावनी बाणी है। सतगुरुदेव कहते हैं, प्रथम चरण गुरु किन्ह विचारा, करता गावे सिरजनहारा। हे भाई, विचार आदमी ना करता है, और जो करता है वही जो है कर्ता के खोजता है। ये दुर्भाग्य है। कर्म ही के जग बौराया, शक्ति भक्ति के बांधिनी माया। मनुष्य अपने कर्म रूपी जाल में खुद बना के फंसा है और दूसरे के दोष देता है। तुलसी बाबा कहते हैं कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। ये अपना कर्म को नहीं देखता, अपनी बनाया हुआ जाल को नहीं समझता, अब भगवान के, दैवा के, गोसाई के और दुनिया के दोष देता है। अद्भुत रूप जाति की बानी, उपजी प्रीत रमैनी ठानी। संसार में रूप 5 विषय से परे जो है चेतन आत्मा के स्वरूप है। ये 5 विषय से परे है। जो जानने में आता है वो माया है। भगवान राम कहते हैं, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, असो सब जानो माया भाई। इंद्रियों से जो कुछ जानते हो सब कुछ माया है। किसके खोजते हो, किस रूप के खोजते हो, किसके जानोगे? अगर जानने में जो आएगा वो सब कुछ माया है। तो माया के लेके क्या करोगे? वो तुमको फंसाएगी, आसक्त करेगी और बंधन बनाएगी। उससे तुम्हारा गति मुक्ति ना होगा। इसे बचने का प्रयत्न करो। अद्भुत रूप जाति की बानी, उपजी प्रीत रमैनी ठानी। गुणी अनगुणी अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चीन्ह नहीं पाया। बहुत आए और गए लेकिन चिन्ह ना पाए, पहचान ना पाए। तुलसी बाबा कहते हैं, वरुण धार बार हृदय गमा, को गम पावे अपार। जन तुलसी सतसंग बला, पावे विशद विचार। ये वरुण के धारा है और ये बारिश हो रही है शब्द के। ये बिना सत्संग के, सतगुरु के गुरुमुखी वाणी के द्वारा जाना जाता है। इसके अलावा और कोई रास्ता ना है। जो चीन है ताको निर्मल अंगायन, चीन है नर भय पतंगा। जो चिन्ह लेता है वो शांत हो जाता है। जो नहीं चिन्हता है वो पक्षी जैसे खोजता है, उड़ता है, बहुत उड़ान भरता है, धोखे में जाता है। चिन्ह चिन्ह के गावहु बौरो, बानी परी न चीन। आदि अंत उत्पत्ति परलय, आप ही कह दीन। संसार के अंदर आदि और अंत सब कुछ भरम जाल है। ये जाल से बचने के लिए प्रयत्न करो। इसी में मानव जाति के हित है। सुनो, समझो, विचार करो, अपना कल्याण करो। और दौड़त दौड़त दौड़िया, जब तक मन के दौड़। दौड़ थका मन थीर भया, वस्तु थोड़ के ठौर। भाई, अयोध्या में एक राजा हुए थे ऋषभदेव जी। वो प्रथम तीर्थ शंकर थे, तीर्थ शंकर। 24वां तीर्थ शंकर महावीर स्वामी हुए
अब महाराज ऋषभदेव चक्रवर्ती सम्राट ये प्रथम तीर्थंकर थे। बहुत प्रतापी और बहुत महान राजा थे। उनके दो पुत्र होते हैं, एक के नाम भरत होता है और एक के नाम बाहुबली होता है। और दोनों जो है महान योद्धा, महान शक्तिशाली होते हैं। भरत जो है वो चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं और बहुत महान होते हैं। ऋषभ देव जी के जो भरत हुए उन्हीं के नाम पर भारत देश के नाम भारत पड़ा। और अयोध्या के राजा थे और बहुत प्रतापी राजा थे। और उसी तरह से बाहुबली भी हुए, वो महान शक्तिशाली थे और वो भी राजा हुए। महाराज ऋषभ देव जी के भी इन्होंने तपस्या, जिस तरह से महावीर स्वामी राजा होते हुए राजपाट पत्नी सब बच्चे त्याग के बैरागी हुए थे, तपस्वी हुए थे, उसी तरह से ऋषभ देव जी भी जो है तपस्वी हुए थे और महान तपस्वी थे, महान प्रभावशाली थे और महान उनके इतिहास है। तो यहाँ ये शब्द को समझना चाहिए कि चक्रवर्ती सम्राट भी राज छोड़ करके, परिवार पत्नी बच्चे छोड़ करके और वन वन में भटकते रहे। किसके खोजने के लिए गए? अपने आप को जानने के लिए गए। ये आत्मा रूपी परमात्मा को संसार के बंधन से छुड़ाने के लिए गए। मनुष्य के जन्म इसीलिए हुआ है। तो इस बात के जो जान जाता है वो जो है इसको दुख मुक्त करने के लिए अपने ऊपर कृपा करके अब प्रयत्न करता है कि हम दुख से छूटें। और जो अपने आप को नहीं जानता है वो भोग में मस्त होता है और ऐसा भोगी होता है कि भोग के रोगी होता है। अरोगी होता है तो वो निर्बल होता है, लाचार होता है, विवश होता है, मजबूर होता है, दीन होता है, कामना के आसक्त होता है और उसको जो है वासना के आसक्त होता है, राग द्वेष के आसक्त होता है और वह ऐसी बंध के मजबूर होता है कि जिस तरह से बंदर मदारी वाला बंदर को नचाता है वैसे नारी जो है उस लाचार विवश मजबूर को नचाती है। अगर पुरुष होशियार है तो वो जो है पत्नी पर शासन करता है, अगर पत्नी होशियार है तो पति पर शासन करती है। लेकिन दोनों के ख्याल रखना चाहिए कि संसार के कामना, वासना, राग, द्वेष ये दोनों के जो है दुखदाई है। अगर दोनों मिल करके ये समस्या के हल करके और निर्वासना होकर रहे तो सुखी हो सकते हैं। इसलिए आज ज़रूरत है कि हर आदमी जो है भोग के मार्ग में भोग के दुख के जान के अब भोग के रोग के फंदा काट दे। लेकिन इस काम सब नहीं कर सकते। बंधन जो है बड़ी प्रबल होता है। नारद बाबा के अहंकार हो गया कि हमने काम के जीत लिया और उन्होंने जो है भोले बाबा एक बार काम को जीते थे। लेकिन सब देवता जो है चाहते थे कि भोले बाबा दूसरा शादी करें और फिर जो है
स्वामी कार्तिक गणेश होके और राक्षसन के विनाश करे। इस बात के ध्यान में रखते हुए माता सती के दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हिमांचल राजा के यहाँ होता है, जो नेपाल काठमांडू के थे। बहुत कहते हैं कि वो पर्वतराज थे। पर्वतराज इसलिए कहा जाता है कि नेपाल काठमांडू में पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा है, इसलिए उनको पर्वतराज कहा जाता है। वो पहाड़ नहीं थे, मनुष्य थे। उनकी पत्नी मनुष्य थी, बेटी मनुष्य थी, सब परिवार मनुष्य थे। तो इस बात को समझना है। सागर को कहते हैं कि ये समुद्र है, समुद्र जो है सागर कोई मनुष्य नहीं है, वो बहुत बड़ा जल के एक स्रोत है। लेकिन भरम में लोग पड़ जाते हैं। तो इसलिए जो है शंकर भगवान के पास में जो है रति और कामदेव उनके तपस्या के भंग करने गए, लेकिन ज़्यादा प्रयत्न करने पर शंकर भगवान क्रोधित होकर कामदेव के जला दिए और बहुत मुश्किल से रति के विनम्र प्रार्थना पर कहे कि दोबारा तुम्हारा मिलन मथुरा में होगा जब कृष्ण भगवान होंगे तब। यहाँ पर उसी तरह से नारद जी के भी अहंकार हो गया कि हमने काम को जीत लिया। जाके अपने पिता ब्रह्मा जी के, नारद जी दासी पुत्र थे। ब्रह्मा जी के आश्रम में एक दासी रहती थी, तो वो ब्रह्मा जी के संयोग से नारद के जन्म हुआ था। ऋषियों के सेवा करती रही, नारद जी भी ऋषियों के सेवा करते रहे। यही कारण है कि नारद के ऊपर ऋषियों के छाप पड़ा। उसके बाद से ब्रह्मा जी मने किए कि तुम जो है काम के जीतने के बाद प्रचार मत करो। उन्होंने जाके शंकर भगवान से कहे दिए। शंकर भगवान कहे कि हमसे कह दिए, दूसरे से विष्णु से मत कह देना। अब इनको जो है रहा ना जाता था, ये जा कर के विष्णु भगवान से कह दिए। विष्णु भगवान कहे कि काम के जीत लिए हो, खुशी की बात है, लेकिन हम तुम्हारा परीक्षा करके देख लें कि तुम काम के कितने जीते हो। तो जिस रास्ता से नारद जी जा रहे थे उसी के आगे एक शील निधि नाम के माया नगर बसाए, बना दिए माया से। वहाँ एक जंगल नौटंकी होता है, सेम टू सेम ऐसा ही सब कुछ के रचना कर दिए, क्योंकि नारद के पहचानना था कि कितने तपस्वी है। अब माया रूपी नगर बन गया, शील निधि राजा बन गए, उनके एक पुत्री बन गई। वो सब कुछ षड्यंत्र जो है नाटक के जैसे विष्णु भगवान तैयार करा दिए। शील निधि राजा जो है सिपाही उपाही सब हो गए। सिपाही जा कर के नारद जी के पकड़ के लिए आए, कहे कि महाराज आपके बुलाए हैं, ये जो है माया नगर है, माया रूपी नगर है। यहाँ पर जो है शील निधि राजा हैं, उनके पुत्री की स्वयंवर होने वाला है, और आपके देख करके वो प्रसन्न हो गए, आपके बुलाए हैं। नारद जी वहाँ पर पहुँचते हैं, उसके हाथ देखते हैं। उसके हाथ में लिखा था कि जो इससे शादी करेगा वो तीनों लोक के स्वामी होगा, क्योंकि वो लड़की लक्ष्मी थी, वो अपना रूप बदली थी। अब विष्णु भगवान जो है नारद के परीक्षा कर रहे थे। नारद के मन के अंदर जो है कामना जग गई और वो मोहित हो गए और सोचने लगे कि अगर हम शादी कर लेंगे तो तीनों लोग के स्वामी होंगे। अब उन्होंने जो है
नारद जी जो है भगवान के विष्णु के रूप मांगने के लिए जाते हैं कि सबसे सुंदर उन्हीं के रूप है, और जाके कहे कि हे प्रभु हमके हरि रूप दे दो। हरि विष्णु के भी कहते हैं, हरि बंदर को भी कहते हैं, नरहरि। भगवान विष्णु जो है बंदर के रूप दे दिए। ये स्वयंवर में आ गए, जिधर जाते थे उधर से वो लड़की घूम जाती थी, हट जाती थी। जो राजा महाराजा कुल इकट्ठे हुए थे वो देख करके इनसे चिढ़ते थे। ये बहुत चारों ओर कूद फान किए, तब तक ले एक राजकुमार आते हैं और लक्ष्मी के जयमाला पहिरा देती है और लेके चले जाते हैं। कुछ नारद के शौक तो हुआ, लेकिन इन्होंने बहुत गुस्से में आ गए। तो 2 शिव के गण थे, वो नारद बाबा से कहे कि अपना मुंह शीशा में तो देख लो, और इसी पर वो हंस दिए। ये श्राप देते हैं नारद जी कि जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओगे। और जाके शीशा में मुंह देखते हैं तो इनके मुंह बंदर के हो गया था। बंदर के था ही। ये भगवान विष्णु के लगे जा करके बहुत गुस्सा में पहले श्राप देते हैं विष्णु भगवान के। कहते हैं कि जैसे आपने हमको बंदर बनाए हो, अजेंग नारी के वियोग में हम दुखी हैं, ऐसे ही आप भी मनुष्य बन करके, और जिंगा हम भटक रहे हैं वैसे आप भटकोगे नारी के पीछे, आप दुखी होगे, और यही बंदर आपके साथ देंगे। श्राप दे दिए। जो शिव के गण थे वो कुंभकर्ण रावण बने, भगवान विष्णु जो है राम बने, और इसी तरह से सब देव शक्तियाँ राम के पक्ष में आई, और आसुरी शक्तियाँ रावण के पक्ष में हुई, और दोनों के घोर संग्राम हुआ। और घोर कहानी दुनिया सब जानता है। इसलिए विचार करना है कि मनुष्य जो करता है वो भरता भी है। इसलिए किसी चीज़ के कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी सदा ठहरने वाला ना है। ना सुख सदा रहता है, ना सदा दुख रहता है। अच्छे कर्म होता है तो उसके बदले में सुख आता है, बुरे कर्म आता है तो उसके बदले में दुख आता है, और निष्काम कर्म होता है तो निर्भय पद होता है। अब हम लोगों के आपस में देखना है कि हम कहाँ के अनुयायी हैं। हम जो है धर्म के पक्षधर हैं कि अधर्म के पक्षधर हैं कि निष्काम कर्म के पक्षधर हैं। हम अपना स्वर्गीय सुख चाहते हैं कि नरकीय दुख चाहते हैं, कि संसार के बंधन से छूटना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम विचार करके और अपना कल्याण करें। इसी में मानव जाति के हित है, इसी में सबके हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है, और कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। संसार के अंदर जो बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए विचार करके और अपना कल्याण करना है। किसी के बहकावा में ना आना है कि हनुमान आकाश में उड़ते थे, उनको पंख लगा था, वो सूरज को खाते थे, और उनके पूंछ लगा हुआ था। ये जितने थे ये सारे बंदर गोत्री थे। इनका वंश जो है, गोत्र जो है बंदर था। ये सुग्रीव बाल राजा थे पंपापुर के।
इनके झंडा के ऊपर हनुमान के निशान था। इन बंदर गोत्री होने की वजह से इनको तुलसी बाबा बानरे बना दिए। ये बंदर नहीं थे, इनको बंदर बनाया गया। ये अपना विवाह के जगाओ। इनके नाना नानी गौतम ऋषि, अहिल्या, वो सबके पूंछ नहीं था। तारा मदोदरी के पूंछ नहीं था, सिंह नहीं था। ये सब जो है नौटंकी बाजों ने किया है मनोरंजन करने के लिए, कि जब आदमी मनोरंजन में बेभान होगा तो उसको जेब हम खाली करा लेंगे। ये पंडितन के चाल है, इस पंडितन के चाल से बचना है। ये किसी के भला ना करते हैं। इनका फार्मूला है विदेशियों के, फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। इनके राजा महाराजा सब सपोर्ट करते थे, इसलिए कि वो सब बिना ये सब से मिले शासन नहीं कर सकते। इसलिए जो ये बाबा होते थे उसको राजा खुश करता था, और जो ये बाबा होते थे वो राजा के राज करने में सहयोगी होता था, और जब राजा होता था ये बाबा सन के हाईलाइट करने में सहयोगी होता था। लेकिन भूले दोनों होते थे, और दोनों जो है अपना विनाश किए। इसलिए बचना है तो सत्य के अपनाओ, सत्य के जानो, सत्य पर अटल रहो, सत्य पर स्थिर रहो, तब जाके कल्याण होगा। सत्य धर्म न्याय की रक्षा पीछे करने वाला इंसान होता था। आज भी वो इंसान है, आगे भी इंसान रहेगा। आज जो विधर्मी होते हैं वो पहले राक्षस था, आज राक्षस है, आगे भी राक्षस रहेगा। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।